फ्रेंड्स, आज बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह है बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली। क्या है वजह, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ था उसमें गिरावट का जो ये दौर आया है, क्या ये लंबा चलने वाला है या फिर से वापस तेजी आने वाली है? क्या ये मामूली सा प्रॉफिट बुकिंग है या वाकई में फिर से बड़ी गिरावट होने वाली है? और क्या इस बार नया लो बन सकता है? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड, जैसे कि आप देखो कि जो पॉजिटिव माहौल बन रहा था उसके बीच में कुछ ऐसे रीजन बन रहे हैं जो धीरे धीरे बाजार के लिए अच्छे नहीं है। तो क्या है वो रीजन, उनको भी डिस्कस करेंगे और फिलहाल क्या पॉजिटिव बातें हैं बाजार के लिए। और आज जिस तरह से गिरावट हुई उसमें किसको ज़्यादा नुकसान हुआ, कौन से सेक्टर ने आज बाजार को गिराया है और कौन से सेक्टर ऐसे थे जो आज पॉजिटिव बन के उभरे, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि आगे उसमें निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। बहुत सारी बातें, साथ में एलआईसी के आईपीओ को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है अपडेट, उसको भी डिस्कस करेंगे और बाजार की आगे क्या संभावना बन सकती है। यहाँ पे फिलहाल गिरावट में कहाँ तक बाजार जा सकता है और तेजी में कहाँ तक जा सकता है। तो एक बार निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे और रिसर्च एनालिस्टों की राय भी जानेंगे, आगे क्या संभावना बन रही है और सारी की सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत हुई थी 58,030 पर, हाई जो बनी वो 58,127 के, लेकिन लो है वो है 57,229 का। अंत में 57,292 पर क्लोजिंग रही, यानी बिल्कुल नीचे की तरफ क्लोजिंग थी। 571 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, 0.99% गिरा सेंसेक्स। और थोड़ी सी मायूसी वाली बात यह है कि बाजार की जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ ही रही, जहाँ से जितना लो बना उसके हिसाब से क्लोजिंग भी आई है। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,117 का स्तर हमने देख लिया है, जहाँ पे 169 पॉइंट की गिरावट थी। 0.98% गिरा निफ्टी 50, यानी 1% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। निफ्टी 50 में 0.98% की गिरावट, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1.35% की गिरावट, निफ्टी 100 में 1.04% की गिरावट हुई, निफ्टी 200 0.94% गिरा, निफ्टी 500 0.81% की गिरावट, निफ्टी मिड कैप 50 में 0.69% की गिरावट, निफ्टी मिड कैप 100 में 0.28% की गिरावट, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.23% की तेजी थी। आज इंडिया वीएक्स 8.90% अप पर था और जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो जो माहौल है वो थोड़ा सा निगेटिव होते जाता है। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.12% की गिरावट, निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 0.30% की तेजी, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 0.26% की तेजी और निफ्टी मिड स्मॉल 400 कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे एक बात मोटे मोटी निकल के आई कि स्मॉल कैप में आज बड़ी गिरावट नहीं हुई, लेकिन निफ्टी के बड़े सेक्टरों में आज बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। अब सेक्टरल इंडेक्स को देखें तो निफ्टी बैंक में आज 1.13% की गिरावट थी, निफ्टी ऑटो में 1.21% की गिरावट हुई, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 1.17% की गिरावट, निफ्टी एफएमसीजी में 1.72% की गिरावट और निफ्टी आईटी में 0.75% की गिरावट, लेकिन निफ्टी मीडिया में 0.46% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी मेटल में शानदार 1.50% की तेजी और निफ्टी फार्मा 0.03% अप, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.21% की गिरावट और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.20% की गिरावट, निफ्टी रियल्टी में 0.70% की गिरावट। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड, तेजी बनी वो है 3 सेक्टर में, जहाँ पे हमें मीडिया, मेटल और फार्मा सेक्टर में तेजी थोड़ी सी देखने को मिली और विनर था मेटल सेक्टर। और इसके पीछे वजह है कि फिर से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने लगी है और जैसे क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो मेटल सेक्टर में तेजी हमें देखने को मिल जाती है। अब गोल्ड की प्राइस देखें तो ये थोड़ी सी हमें राहत देने वाली खबर निकल के आ रही है। गोल्ड की प्राइस थोड़ी सी दबाव में है। फिलहाल आज की बात करें तो 52,980 पर है गोल्ड की प्राइस, 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस। और इसमें हमें अब देखने को मिली थी 17 मार्च को ये 53,100 पे चला गया था, उसके बाद में फिर से थोड़ी सी इसमें कमी आई है तो इस तरह थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन इंडियन रुपीज़ फिर से बढ़ गया। ये थोड़ी सी चिंता की बात है। डॉलर के सामने इंडियन रुपीज़ की प्राइस 76.25 हो गई है। तो आपने देखा होगा कि 77 की पहले इसने हाई बनाई थी 7 मार्च को, फिर ये थोड़ा नीचे आया था 20 मार्च को, यानी कल इसकी प्राइस 75.95 पर थी, लेकिन आज ये 76 को क्रॉस कर गया है और इसके पीछे वजह यही है क्रूड ऑयल की प्राइस। क्रूड ऑयल में काफ़ी बड़ा उछाल आ गया है। WTI क्रूड की बात करें तो 109 पर आज चुका है, जहाँ पे 4.28% की बड़ी तेज़ी बनी है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 112 पर आ चुका है, जहाँ पे 4.33% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि फिर से 4% की तेज़ी के साथ में ये ऊपर की तरफ दौड़ने लगे और इसके पीछे वजह है कि चिंता बढ़ने लगी है युद्ध की। जिस तरह से युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, इस वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है।
लेकिन बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गिरावट की वजह बनी वो है एफआईआई ने खेल बिगाड़ दिया आज। और उसको एफआई ने अपना जो ट्रेंड था उसको चेंज करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह रही कि उनको पता चला कि म्यूचुअल फंड और डीआई ने बिकवाली शुरू कर दिया, तो उनको समझ में आ गया कि अभी फ़िलहाल हमें खरीदारी नहीं करनी, तो आज उन्होंने काफ़ी बड़ी बिकवाली की है। आप देख रहे होंगे कि जैसे म्यूचुअल फंड लगातार बाहर थे, लेकिन 15 मार्च को उन्होंने 263 करोड़ रुपये का माल बेचा। और इसी तरह से अगर डीआई की बात करें तो पिछले कई समय से डीआई लगातार बाजार में बायर बने हुए थे, लेकिन 17 मार्च को उन्होंने भी 678.45 करोड़ रुपये का अपना निवेश बेचा। और ये आंकड़े देखकर उनको समझ में आ गया कि अभी इस समय हमें इंडियन मार्केट में एंट्री नहीं करनी है, ये नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है डीआई की तरफ से और म्यूचुअल फंड की तरफ से। और इसीलिए उन्होंने आज अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, और जो लगातार सेलर बने हुए थे और जो बायर बनने की कोशिश कर रहे थे वो फिर से बड़े सेल पे आ गए। आप देख रहे होंगे कि 17 मार्च को उन्होंने 70.91 US मिलियन डॉलर की खरीदारी की थी। उससे पहले उन्होंने लगातार शुरुआत कर दी थी बिकवाली और ख़रीदारी की, लेकिन आप देखोगे कि आज उनकी बड़ी बिकवाली हुई है। आज के दिन में अगर आप देखोगे तो एफआईआई ने करीब 6,838 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने उन्होंने 9,800 करोड़ रुपये का बहुत भारी माल बेचा, और इस तरह से उन्होंने 2,962 करोड़ रुपये का माल आज बेच दिया है। और ये बड़ी बिकवाली, और इसी ने आज बाजार का मूड था वो ख़राब कर दिया। लेकिन अगर डीआई की बात हो तो उन्होंने फिर से आज खरीदारी की है। आज उन्होंने करीब 4,611 करोड़ रुपये का माल अपना खरीदा है, लेकिन सामने 4,358 करोड़ रुपये का माल बेचा। तो इस तरह से उन्होंने 252 करोड़ रुपये का नया निवेश किया है। तो आज डीआई ने यहाँ पे खरीदारी की, लेकिन एफआई ने बहुत बड़ी बिकवाली की, और इस वजह से पूरा का पूरा माहौल बिगड़ा है। और इसके पीछे वजह यही रही कि उनको जब समझ में आने लगा कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड और डीआई खरीदारी के बजाय बिकवाली कर रहे, तो हमें भी बिकवाली करनी चाहिए और निचले लेवल से खरीदारी का मौका मिलेगा। और इसी ने पूरा सेंटीमेंट आज बाजार का माहौल बिगाड़ा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ज़्यादा जो बड़ी गिरावट का असर हुआ वो लार्ज कैप में ही है। लार्ज कैप में आप देखोगे तो सिर्फ आपको 5 शेयर है जो ग्रीन में दिखाई देंगे, बाकी सारे के सारे रेड है, और ये गिरावट बहुत बड़ी है। अब यहाँ पे जो विनर बन के निकले इस गिरावट में वो है कोल इंडिया, जहाँ पे 3.26% की तेज़ी देखने को मिली। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 2.28% की तेज़ी, यूपीएल 1.88% की तेज़ी, ओएनजीसी 1.32% की तेज़ी, एचडीएफसी बैंक 0.44% की तेज़ी। तो वो सेक्टर फिर से दौड़ने लगे जो सीधे ऑयल से संबंधित है। तो इसीलिए ये सारी कंपनियां जो हिंडाल्को, कोल इंडिया फिर से दौड़ने लगी है, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने लगी है। गिरावट वाले जो थे शेयर वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में 3.53% की बड़ी गिरावट हुई, टाटा कंज्यूमर में 3.17% की गिरावट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 3.14% की गिरावट, ग्रासिम इंडस्ट्री 3.11% की गिरावट, श्री सीमेंट 2.91% की गिरावट। तो आज एफएमसीजी सेक्टर में भी बड़ी गिरावट हुई। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है कि ये गिरावट क्यों हो रही है, तो सबसे जो मुख्य वजह तो आपको मैंने डिस्कस कर ली कि एफआई ने आज बड़ी बिकवाली की है, और उसके पीछे वजह भी बनी जब उनको पता चला कि म्यूचुअल फंड और डीआई बिकवाली करने लगे, क्योंकि काफ़ी समय से वो सिर्फ खरीदारी कर रहे थे और उनको लग रहा था कि अगर इस समय एंट्री नहीं करेंगे हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही डीआई और म्यूचुअल फंड की बिकवाली सामने आई तो उन्होंने फिर से अपना जो रणनीति है उसको चेंज किया, और उन्होंने आज बहुत बड़ी बिकवाली की। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो खत्म होने का कोई नाम नहीं ले रहा है, और जिस तरह से तेज़ी से युद्ध बढ़ रहा है, बहुत एग्रेसिव तरीके से लगातार युद्ध बढ़ रहा है। और अब तो सीधी जो उनका जो हमला हो रहा है रूस का, वो शॉपिंग मॉल पे, स्कूल पे, हॉस्पिटल पे, ऐसी जगह पे हो रहा है, थिएटर पे हो रहा है। और इस वजह से यहाँ पे मामला धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेलेंस्की है उनका कहना है कि अगर युद्ध समाप्त नहीं होगा तो फिर ये विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, और इसी डर ने माहौल अभी बिगाड़ दिया है। दूसरी तरफ देखें तो जो इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो हैंग सेंग में भी गिरावट है, दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में भी गिरावट थी, सिर्फ जापान का निक्की थोड़ा सा आज बढ़ा है। तो इस तरह से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। क्रूड ऑयल सबसे बड़ी वजह बन रही है, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने लगी है फिर से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये गिरावट के बीच में अब आगे बाजार की क्या संभावना बन रही है। तो जो एंजल वन की तरफ से समित चौहान है, उनका कहना है कि बुल्स ने जो मजबूती बनाई बाजार पे, तो उन्होंने 16,800 से लेकर 17,000 के और रजिस्ट्रेशन को तोड़ा और तेज़ी से आगे भागा। लेकिन अब ये तेज़ी अगर ऐसी ही बनी रही तो फिर 17,500 से लेकर 17,650 का स्तर भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर पुल के हाथ में अगर बाजार की पकड़ आ जाती है तो फिर ये स्तर हमें देखने को मिल सकता है। वरना जिस तरह से माहौल बना अभी फिलहाल बड़ी तेज़ी के साथ तो नहीं दौड़ेगा जिस तरह पिछले दिनों दौड़ा है, क्योंकि अब एक थोड़ा सा माहौल फिर से नेगेटिव बनने लगा है। लेकिन ओवरऑल तेज़ी का वातावरण आगे भी बना रहेगा। इस तरह से बड़ी गिरावट की अब संभावना बाजार में नहीं है, लेकिन आपको समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग होती रही दिखाई देगी। अब एलआईसी ने भी फिर से अपनी रणनीति को चेंज कर लिया है। एलआईसी अपने आईपीओ को अब डिले करेगी। एलआईसी
फिर से आईपीओ के लिए अब डॉक्यूमेंट जमा करने जा रही है सेबी में, यानी जो पुराने डॉक्यूमेंट थे उसकी जगह पे अब नए देंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपनी वापस जो अभी तिमाही का जो नतीजा है उसके बाद में फिर से नया वो DRHP जमा करने जा रहे हैं। इसका मतलब जो 12 मई के आसपास जो आईपीओ आने की जो संभावना थी LIC का, अब वो खारिज हो चुकी है और अब आईपीओ जो आएगा वो 12 मई के बाद आएगा। सरकार अभी वेट एंड वॉच ही कर रही है, तो LIC का आईपीओ फिलहाल अब नहीं आएगा। अब देखें हम क्या आगे संभावना क्या बनेगी। तो फिलहाल निफ्टी 50 17,117 पर है, और अब यहाँ पे आने वाले समय में क्या संभावना बनी, तो जरा हम निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं पिवट लेवल के माध्यम से। तो यहाँ से अगर गिरावट और जारी रहती है तो 16,779 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 16,272 का हमें स्तर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर भी अगर नहीं रुका निफ्टी 50 तो फिर 15,990 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। ये तभी हो सकता है जब बाजार में भयंकर गिरावट हो, लेकिन पॉजिटिव माहौल अगर बनने लगेगा तो 17,569 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 17,851 का स्तर हमें देखने को मिलेगा, और वहाँ तक निफ्टी 50 पहुँच गया तो फिर 18,359 तक भी हमें निफ्टी 50 जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। अभी फिलहाल बाजार के लिए जो पॉजिटिव बात यह है कि गोल्ड की प्राइस थमी हुई है, इसलिए यहाँ पे जो निवेश है वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी है वो चिंता की बात है, लेकिन जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने रसिया के साथ में डील्स की है उसकी वजह से हमें कम प्राइस पे क्रूड ऑयल मिलेगा, तो हमारे यहाँ पे जो बाजार में प्राइस बढ़ने की संभावना थोड़ी सी कम हो गई है। इतनी तेज़ी के साथ एग्रेसिव तरीके से प्राइस नहीं बढ़ेगी। दूसरी तरफ ईरान के साथ में भी डील की संभावना बनने लगी है, तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की प्राइस में बड़ी तेज़ी की बढ़ने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है पूरे इंटरनेशनल मार्केट का वो बाजार के लिए ठीक नहीं है। और जिस तरह से FI ने आज बड़ी बिकवाली की है तो बड़ी तेज़ी की संभावना तो कम दिख रही है, लेकिन अभी बाजार में बड़ी गिरावट भी नहीं दिखेगी आपको, तो बाजार एक दायरे में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए आपको भी इस समय क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए और डीप में अच्छे वाले स्टॉक में निवेश करें। आने वाले समय में आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोडाई ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।